हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत के लिए कल का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। सोचिए नहीं दोस्तों, आप लोग कहानी तो देख ही लिए होंगे विनेश फोगाट के बारे में। मतलब 100 ग्राम के वेट के चलते ये इन्होंने बाहर हो गया। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे ये वीडियो बनाने मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है और JSSC सीजीएल के साथ क्या ताल्लुक है, बताने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि इनके साथ आपको पता ही होगा, विनेश फोगाट, आप लोग पता ही है कौन है। सो बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया था कुछ महीना पहले, आप लोग देखे होंगे दिल्ली में। ठीक है, पूरा मीडिया में चर्चा और हर किसी को पता है इस बात को। तो कहने के बाद दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद, लेकिन इतना कुछ होता है लोगों, तो लोग टूट जाते हैं, लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार आपने देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमारे साथ इन्होंने क्या किया। आप लोग देखे होंगे, जो कि कैसा करना नहीं चाहते इनके साथ, लेकिन इन लोग के साथ काफ़ी बुरा हुआ था दिल्ली में जब ऐसा हुआ था। देखे होंगे आप लोग, बहुत कुछ महीना पहले की बात है। इसके बावजूद भी ना टूटते हुए भी मेहनत की और जाके ओलंपिक में फाइनल खेलने तक पहुंच चुकी थी। ये बात आपको पता है कि नहीं? पता होगा, क्योंकि हर जगह मीडिया में छाया विनेश फोगाट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितना जोश, जज्बा, जुनून है, देख सकते हैं आप लोग। महिला है, देश की बेटी है और गर्व है। ये हालांकि अलग बात है, फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन ये फाइनल के ही ये मान के चलिए जीत के आई है, ये मान के समझिए। ठीक है, बस थोड़ा सा देखिए वेट का बात है। देखिए दोस्तों, ये क्या होता था ना, विनेश फोगाट ने ये क्या होता, 53 kg वाला वेट लड़ा करते थे पहले, 53 kg लड़ा करते थे। इसका वेट लगभग हमेशा देखा गया है 53 से 52 से लेकर 55 किलो में हमेशा रहता था, लेकिन इस बार कम करके मेहनत बहुत ज़्यादा की थी और 50 kg कैटेगरी में लड़ने को सोची थी ओलंपिक में, जो इन्होंने सक्सेस भी रहा। और ऐसे लोग को हराया सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में दोस्तों, जो इन्होंने कभी हारा ही नहीं था, कभी नहीं हारा था, उसको हरा के फाइनल तक पहुंची थी ये। लेकिन वही है, किस्मत था नहीं इनके। देखिए दोस्तों, यदि फाइनल खेल लेती तो एकदम श्योर शॉट था कि गोल्ड मेडल आना ही आना था, क्योंकि जो सेमीफाइनल और जो क्वार्टर फाइनल में जिनको हराया था ना, ऐसे लोग जो कभी हारा ही नहीं था अपने लाइफ में, उसको हरा के आगे बढ़े थे। और जिनके साथ फाइनल के साथ खेलना था, अमेरिका के साथ खेलना था, उनको कई बार हरा चुकी है। इसका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक था, तो चांसेस था कि शायद वो गोल्ड मेडल ले आती। खुदा ना खाता नहीं भी आता तो सिल्वर मेडल तो आता कम से कम ओलंपिक में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक भी गई है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका वेट लगभग 2 किलो बढ़ गया था। ठीक है, मतलब 8 बजे, मतलब 7 तारीख कल, मतलब 8 बजे सुबह इन लोग का रात में गेम खेलना था, लेकिन 8 बजे इन लोग का वेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, जो ओलंपिक गेम में होता है सुबह 8 बजे। ठीक है, लेकिन 8 बजे से पहले 12 घंटा पहले इनका 2 किलो वेट बढ़ गया था, 52 किलो हो गया था। लेकिन इन्होंने रात भर पहले मेहनत किया, जो कर रहा था, ट्रेनर लोग रहते उनके साथ होता है, डाइट वगैरह सब होता है वहाँ पे। करने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो 100 ग्राम का असलियत या अब पता चला कि भाई 100 ग्राम भी कुछ चीज़ होता है। भाई आप खुद सोचिए, इनकी जगह पर आप रहते तो क्या होता, सोचिए ना, खुद सोच के देखिए। आप इसकी जगह पर रहते तो कितना, कैसे फील करते। बेहोश हो गई थी, पता है, बेहोश हो गई थी। ठीक है, क्योंकि भाई इसको पता था कि गोल्ड मेडल श्योर शॉट है, कोई नहीं रोकने वाला था इनको। लेकिन देखिए 100 ग्राम ने इनको ले डूबा। चलिए खैर, जो भी दोस्तों, तो अब जो लिखा रहता वही होता है। खैर गोल्ड मेडल से कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सारे भारत आपके साथ है और काफ़ी गर्व है अपने आप को लगता है। ठीक है, चलिए अब हम इससे बात करें दोस्तों, इनका बात तो हो गया। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यदि ये जुनून जज्बा हमारे झारखंडी छात्र जो JSSC सीजीएल जो बोल रहे कि 5 साल 8 साल से तैयारी कर रहे, जो नहीं ले पा रहे, ऐसा जुनून छात्रों के बीच में आ जाएगा दोस्तों, तो यकीन मानिए दोस्तों, JSSC सीजीएल एग्जाम कंडक्ट हो जाता और कंडक्ट हो भी जाएगा। यदि आपको थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाइएगा अभी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और आयोग को भी झुकना पड़ेगा। इसी का सरकार और आयोग नाजायज फायदा उठा रहा है दोस्तों। आप लोग को यूनिटी की कमी है। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो, नहीं लेगा, हटाओ ना, आप क्या कर सकता है, इसके कार्यकाल में नहीं होता, भाई ठीक है, इसे बोल के आप लोग साइड हटना चाह रहे हैं। भैया साइड कब तक हटिएगा? साइड हटने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको अभी लड़ना ही पड़ेगा। नहीं लड़िएगा तो बता दे रहे आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर आप 5-6 साल भूल जाइए, बता दे रहे हो, किसी का भी सरकार बनेगा, एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। यदि नहीं हो पाया तो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना है तो आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, जब भी हो सितंबर, थोड़ा सा दबाव बनाया जाएगा अच्छे तरीके से, तो ये मिड सितंबर तक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। आप लोग देख ही रहेंगे, मैया योजना जो चल रहा है। ठीक है, अब जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है झारखंड के लोगों को लास्ट में पैसा देके, ये सब बेवकूफ़ी है देखा जाता है मेरे ख्याल से। ठीक है, कितना पूरा तंत्र लगा दिया उसके पीछे, पूरा एक्टिव काम हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद जा रहा है, मंत्री जा रहा है, और अधिकारी लोग यहाँ से वहाँ जा रहा है इस मैया योजना को सक्सेस कराने के लिए। इतना एफर्ट लगा देते हैं जैसे सीजीएल एग्जाम कराने के लिए। कब से? चुनाव के बाद, जब लोकसभा रिजल्ट आया 4 जून के बाद से लगा दिया जाता है ना। तो बता दें दोस्तों, अगस्त के 3rd वीक में एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया रहता, बता दे रहे हैं।
या फिर सेकंड वीक थर्ड वीक में हो जाता है। जिस तरह भी मैया योजना के पीछे पड़ा हुआ है इन लोग, ये वोट के लिए कर रहे हैं सब काम, ठीक है यार। कुछ नहीं, इसको कोई चिंता नहीं झारखंड लोगों का, बस पैसा दे के वोट लेने का काम करना चाह रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, हम भी समझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इतना दिल चाहता, इतना भी दर्द समझता लोगों को, क्योंकि इसका दर्द तो भाई पता नहीं है, क्योंकि न कहावत नहीं, चांदी के चम्मच में पैदा होना, इन लोग ऐसा कहानी, इन लोग दर्द नहीं समझ पा रहा है, गरीब को दर्द क्या होता है, ठीक है। यदि ऐसा समझता नहीं तो JSSC CGL एग्जाम को पूरे तंत्र मंत्र सब पूरा लगा देता और एग्जाम को फिर सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया जाता। लेकिन दोस्तों इस एग्जाम को इतना पीछे धकेल दिया गया, मतलब इसके पीछे ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है इसको पीछे ढकेल भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लड़का लोग वैसे शांत हो जाएगा। तो आपको बताइए इतना कमज़ोर सोच रहा है, आप इतना कमज़ोर भी हैं, ठीक है। सोचिए आप कितना कमज़ोर है, इसलिए आपको कमज़ोर नहीं होना है। जैसे भी हो दोस्तों, जैसे भी नियम कानून जो भी बनाना है, एक झुंड होकर बनाइए और एकता दिखाइए और लड़ना सीखिए, तभी ये CGL पॉसिबल है, वरना दिक्कत है। अभी नहीं लड़िएगा दोस्तों, फिर सारा सीट को बेच दिया जाएगा, बता दे रहे हैं। अभी जब अच्छे तरीके से लड़ जाइएगा, बात रखिएगा बढ़िया से, तो ये डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा और सक्सेसफुली फेयर कराने की कोशिश किया जाएगा, बता दे रहे हैं। अभी जब नहीं कुछ बोलिएगा तो वो सीट भी बेच देगा और एग्जाम कराएगा कि नहीं कराएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये पता खुद सोचिए कितना, मतलब इतना समय के बाद आपके पास एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, तो आप लोग कर क्या रहते हैं? खाली बैठ के खाली पैसा और चाय कॉफ़ी पीने के लिए बैठाया गया आपको आयोग में। हालांकि पूरी सरकार की गलती है, इसमें आयोग क्या करेगा, जैसा ऑर्डर आता है ऊपर से वैसा ही करता है। अभी ऑर्डर से ऊपर दे देता है, ऊपर से ऑर्डर दे देता है ना यदि कि भैया हमको CGL का एग्ज़ाम एनी हाउ मिड अगस्त तक कंप्लीट करा के दीजिए, आयोग करा दिया जाता, करा देता भाई। उन लोग IAS होता है, ठीक है। आयुष के बाद इतना दिमाग तो होता है कैसे करना चाहिए कैसे ना करना चाहिए, बिल्कुल कॉन्टेक्ट करा दिया जाता, लेकिन सरकार ही नहीं चाहा। क्यों? क्या इन लोग पता है यार, क्या ये वोट लेगा, क्या इन लोग वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 1000 रुपये दे रहे हैं मैया योजना, बस काम बन जाएगा। खैर आप चुनाव के टाइम में दिख जाएगा कि 1000 रुपया ज़्यादा सरकार के लिए महत्व या फिर झारखंड के छात्र जो 5 साल से तड़प रहा है, पता चल जाएगा, ठीक है। आखिर जो मैया योजना का जो लाभ ले रहा है ना, आखिर उन लोग को हैंडल लड़के लोग ही करेगा, उसका बाल बच्चा ही यार लोगों को जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे वही लोग हैंडल करेगा, टेंशन मत लीजिए। अब 1000 दीजिए चाहे 5000 दीजिए, लेकिन जब तक CGL एग्जाम फिर सक्सेसफुली नहीं करवाइएगा फेयर तरीक़े से, आपका कोई मैया योजना या कोई बाबूजी योजना कुछ काम नहीं करने वाला है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक्टिव होना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाना दोस्तों, जैसा आपको रुलाया गया है आपको इसको बिल्कुल रुलाया जाएगा। बाकी देखते हैं कितना योजना चलाने दीजिए जितना पूरा, मतलब इतना मेहनत मैया योजना को सक्सेस कराने के लिए इतना भाई मेहनत कर रहे हैं इन लोग, क्या बताएं। अरे बेशरम लोग, इतना मेहनत यदि CGL एग्ज़ाम करवाने के लिए कराया जाता ना, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाता। 31 जनवरी से आप बताएं 3 साल आप बर्बाद करवाए हैं, 3 साल। कितना झूठ बोलते कितना झूठ बोलिएगा, बताइए कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे लोगों का बात सुना जाता है, जहाँ का झारखंड का रूपरेखा तैयार किया जाता है, क्या क्या गलतियाँ क्या क्या अच्छाई वहाँ पे तैयार किया जाता है, सच्चाई बोला जाता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपने कई बार झूठ बोला है। तो इसका तो शायद ये झूठ का तो लोग माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है। और इस तरह का झूठ यदि झारखंड में हमेशा बोला जाएगा तो झारखंड बेरागर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। जब एक मुखिया बोल रहा है झूठ, तो फिर आम जनता का क्या ही बोलना है, फिर तो अधिकारी क्या ही बोलना है, तो गोल गोल तो घुमाएगा ही नहीं। जब झारखंड का मुखिया ही झूठ बोल रहा है तो अधिकारी तो घुमाएगा ही। अधिकारी क्या फ़र्क पड़ा, अधिकारी कहीं आया होगा उठा के यहाँ पे भैया अपना ड्यूटी 4 साल 5 साल निभाएगा फिर चला जाएगा, उसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। और जब यहाँ के जो अपने आप को मसीहा समझता है वही आपको झूठ बोल रहा है, अभी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो कितना आप विश्वास कीजिएगा। इसलिए अभी भी समय है दोस्तों, बता दे रहे हैं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगले सरकार में एग्ज़ाम होगा, अगला सरकार आएगा दोस्तों, बहुत समय खींचेगा, बता रहे हैं 4-5 साल से कम नहीं खींचने वाला है, ठीक है। सब सरकार का मंशा एक ही होता है, एक ही, भाई कोई नहीं चाहता छात्रों को, बता दे रहे हैं। ये सब बोलने के लिए बात है कि हम आएंगे तो CBI जांच करवा देंगे, हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि उस गवर्नमेंट में करप्शन कम होता था, एक चीज़ मानना पड़ेगा, कंपेयर टू इस गवर्नमेंट। करप्शन तो हर जगह है, हर सरकार करप्शन करता है, ठीक है। तो ऐसा चाहता तो BJP भी सरकार बनाया था, फिर तो भला हो जाना था झारखंड को, फिर भला नहीं हुआ। लेकिन हम नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पूरा ऑल ओवर बात नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए दबाव डालने के लिए और एग्ज़ाम करवाइए, वरना दिक्कत है। क्योंकि लॉलीपॉप दिया जा रहा है दोस्तों, आप देख ही रहेंगे, वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहा है, 600 रुपया, 6 दूनी 1200 रुपया, और अलग अलग वैकेंसी निकाल के जिसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है। LDC का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी फॉरेस्ट वाला जो है फॉर्म भरवा रहा है, 11 तक लास्ट है, फॉर्म पेमेंट का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, 18 तारीख को एग्ज़ाम है। मतलब जल्दीबाजी दिखाने के लिए कि भैया हम एग्ज़ाम लिए हैं और सीट सारा बेच देगा, बस ऐसे कराने के लिए ताकि इसको वोट मिल जाए, ठीक है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है इतना कैसे करने, आपको अभी सब चीज़ दिख रहा है अभी।
अभी आपको सब चीज़ दिख रहा है, सब चीज़ मैया योजना 5 महीना बाहर आ जाता तो शायद एग्जाम ही 5 लाख करवा देता, 5 लाख और बाहर आ जाता ना, ये तो और बेड़ा कर देता शायद। चंपे सोरेन बेटर था, बता दे रहे हैं, कुछ काम कर रहा था दोस्तों, वाकई में कर रहे थे वो, ठीक है। इनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चंपे सोरेन इसलिए काम कर रहे थे, अपना करियर में मेहनत करके आए हैं, ठीक है। किसी के बल बुद्धत में नहीं आया हुआ, ठीक है, कि उसके सहारे पे बन के नहीं, अपना मेहनत करके आया। और जो व्यक्ति मेहनत करके पहुंचता है उस मुकाम में ना, समझता है कि क्या होता है मेहनत की चीज़, और लोगों को दर्द समझता है। इनको क्या पता, इनको कोई दर्द नहीं है, ठीक है। ये बस बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए आया हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं। सबसे झूठा मुख्यमंत्री है दोस्तों आजकल के रिकॉर्ड में देखा जाए तो। ये तो झूठ बोलते कैसे, नेता लोग तो झूठ बोलता ही है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल दिया इस बार, ठीक है। एक सप्ताह पहले के बाद देखेंगे आप लोग, सारा एग्ज़ाम समय पे होगा बोल के निकल दिया। और कहाँ पे झूठ बोला है देखिए, घर में झूठ नहीं बोला है, या फिर बाहर में नहीं बोला, अंदर में, सदन के अंदर में घुस के झूठ बोला गया। सोचिए क्या हमारे झारखंड का भविष्य होगा सो, ठीक है। चलिए, कुछ लोग को बुरा लगता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, तो इसको लगता है कि ये जेएमएम को उल्टा सीधा बोलना चाहता है, या फिर दूसरे पार्टी। ऐसा कुछ नहीं भाई, जो गलत तो बोलबे करेंगे, है ना। अब विनेश फोगाट ला कहानी बताएं ना, सेंट्रल ला बताएं जी, वो किसका सरकार है उस टाइम में, कौन इसको प्रताड़ित किया पता नहीं है। तो भैया सब सरकार एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम झारखंड में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट को, ठीक है। देखो, बेवकूफ़ नहीं बनाया, आप खुद ही सोचिए ना, बेवकूफ़ नहीं बनाया ये सरकार। अरे 5 लाख बोल के 1 लाख भी नौकरी दे देते यार। आप तो बोलते तो मेरे सामने 1.5-2 लाख दे दिया, पता नहीं किसको दिया, आपको समझ में नहीं आता है। जो ज़रूरी एग्ज़ाम था, जिसमें लोग ज़्यादा छात्र हैं, वो एग्ज़ाम नहीं करवाना इसको, बस इसको दिखाना जिसमें नंबर स्टूडेंट कम हो और वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा, उसको एग्ज़ाम करा के दिखा दो कि हम एग्ज़ाम लिए हैं। इसको ये एग्ज़ाम लेने में क्या शर्म लग रहा है आपको? शर्म लग रहा है इसके एग्ज़ाम को लेने के लिए? इसलिए अभी भी समय, आपको जोरदार तरीक़े से विरोध किया जाए तभी सक्सेस हो पाएगा, वरना फिर दिक्कत है। फिर मेहनत जितना था ना आपका सब बेकार हो जाएगा। और विरोध नहीं कीजिएगा, एग्ज़ाम जैसे तैसे ले लेगा, गलती से ले भी लिया, सब सीट बेच देगा ये, बिल्कुल बेचेगा ये, क्योंकि भाई इसका नियत ही यही है। जब हर एग्ज़ाम में ऐसा काम किया तो आपको क्या लगता है इसको छोड़ देगा? वही है, जोरदार विरोध हो जाएगा तो शायद डर जाइए, क्योंकि चुनाव का टाइम है ना, तो डरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके औकात में है नहीं, सच बता रहे हैं। अब पता नहीं ये जानबूझ के कराता है या फिर इसे कुछ डरता नहीं है, ठीक है। जब से देखा गया कि जेएमएम को सरकार बना है, बस दलाल लोग एक्टिव हो गए हैं कि चलो भाई वहाँ भी जितना लूटना है 5 साल लूटो, हो जाता हो, पैसा भी पहुँचता होगा, उन लोग को जान रहे हैं। नहीं पहुँचता पैसा तो CBI जांच करवा दीजिए ना, जितना एग्जाम हुआ है, क्यों डर रहे हैं फिर आप? करवा दीजिए, देखा जाएगा। फंसेगा एजेंसी और दलाल लोग फंसेगा, आप नहीं फंसीएगा। लेकिन नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं पता है सबको। चलिए खैर जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो विनेश फोगाट बनिए, बाकी डरपोक मत बनिए, जो सिर्फ कमेंट में चुपके से कमेंट करने आते हैं, साइड हो जाते हैं, वैसा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। विनेश फोगाट का जैसा जज्बा चाहिए कि भाई एग्ज़ाम करवा के ही रहेंगे, चाहे जैसे भी करवाना है, देख लेंगे। क्यों नहीं होगा भाई, होगा एग्ज़ाम, और ज्वाइनिंग तक होगा, ये दिमाग में बैठाइए। फिर देखिए एग्ज़ाम नहीं होता है तो बता दीजिएगा, सरकार आयोग दोनों झुक जाएगा और एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया जाएगा। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए। बाकी सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम चलने दीजिए, जब भी होगा 2030, 2032, 2035 जब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए।